हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीआर ट्यूटोरियल। तो अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ ऑफ पीएच की। ठीक है, तो पीएच की फुल फॉर्म मैं बताना भूल गया था। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस जर्मन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है पावर, है ना। इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, लॉग लॉग बेस 10 एच प्लस, ठीक है। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है इसका। तो इससे एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जाती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो है ना, उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए HCl रिलीज होता है, ठीक है। वैसे तो सलाइवा भी बहुत काम आता है। तो हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है HCl को। अबाउट इसकी पीएच वैल्यू होती है 1.4 लगभग। तो ये जो डाइल्यूट HCl होता है ये मदद करता है हमें हमारे फूड को, जो हमने खाया होता है, उसको डाइजेस्ट करवाने में विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर एसिड रिलीज़ हो जाता है तो क्या होता है ना, स्टमक के अंदर जो उसके वॉल्स होती हैं तो उसमें म्यूकस रिलीज़ होता है, और उसका काम यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने से उसको, वो अल्कलाइन नेचर होता है उसका, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन देता है जो म्यूकस होता है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये मदद करता है फूड को विदाउट हार्मिंग द स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन, ठीक है। इंडाइजेशन मतलब जब बदहज़मी हो जाती है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से या दूसरी वजह से, तो स्टमक जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एसिड उस वक्त प्रोड्यूस करता है, इसलिए थोड़ी सी जलन बचती है, दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो इससे बचने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, तो हम क्या करते हैं, लोग जो हैं वो बेसिस का इस्तेमाल करते हैं जिसको एंटासिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो एंटासिड में ज़्यादातर वो बनाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, माइल्ड बेस होता है वो, ठीक है। तो वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। वो जो बताया गया था ना शुरुआत में, एंटासिड्स न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड के इफेक्ट को, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसमें हम ज़्यादातर नॉर्मल जो बताया गया है एनसीईआरटी में, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो कि एक माइल्ड बेस होता है ना। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं इस इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमारे पास दूसरी बात आती है कि चेंज, पीएच के चेंज की वजह से जब चेंज होता है पीएच के अंदर तो टूथ डिके की वजह बनती है ये, ठीक है। तो टूथ डिके स्टार्ट होता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी पीएच की वैल्यू अगर 5.5 से कम हो जाए तो इसका मतलब आप समझ लिए कि टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। तो टूथ एनेमल जो हमारे मसूड़ों होते हैं, वो टूथ एनेमल वो बने होते हैं कैल्शियम हाइड्रो एपेटाइट के, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का वैलेंसी होती है 2, और PO4 फॉस्फेट होता है और इसकी वैलेंसी होती है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा PO4 फुल ट्वाइस। तो ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। जो हमारे दांत होते हैं वो इसी के बने होते हैं, और विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स इन आवर बॉडी। तो इट डज़ नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, मगर ये कोरोड हो जाता है, यानी ये ख़राब हो जाता है जब हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.5 चली जाती है। तो बैक्टीरिया जो होता है हमारे मुंह के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। यानी खाने के बाद अगर किसी ने मुंह नहीं धोया है तो क्या होता है, बैक्टीरिया तो ऑल टाइम रहता है भाई, हर जगह है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया उसके अंदर शुगर और जो फूड पार्टिकल्स है उसका डिग्रेड करते हैं, ठीक है। और डिग्रेड करते हैं तो उससे क्या होता है, पीएच वैल्यू जो है बढ़ जाती है, यानी एसिडिक मीडियम बना देते हैं वो, ठीक है। और एसिडिक मीडियम बना देते हैं, मैं कहने का मतलब क्या है, पीएच वैल्यू नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है इससे बचने का, ये है कि आप जो है 2 दफ़ा जो है खाने के बाद हर बार मुंह को क्लीन कीजिए, माउथ को, ठीक है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए विच आर जनरली बेसिक, ठीक है। टूथपेस्ट जो होता है वो जनरली कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो ये बात पता होनी चाहिए। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जो एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में होगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि हम टूथपेस्ट जो कि बेसिक नेचर का होता है और बेस का काम ही होता है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, और इससे टूथ डिके होने से बच जाएगा। तो प्लांट, और अगर हम उसकी बात करते हैं तो
वेयर इज माई पेन। तो प्लांट और एनिमल क्या होता है, ये भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंज के साथ, तो इसको भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ठीक है, तो मिट्टी जो होती है ना, जो सॉइल होती है, ज़्यादातर प्लांट अच्छे तरीके से तभी ग्रो करते हैं जब सॉइल की जो पीएच होती है लगभग 7 यानी न्यूट्रल के आसपास होनी चाहिए। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं बेस, जैसे क्विक लाइम इस्तेमाल करते हैं या स्लेट लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लांट केमिकल चीज़ का ये जो एसिड होता है। ठीक है, तो मैनी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इरिटेटिंग पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड्स। तो ये क्या करते हैं ना, प्लांट और एनिमल जो होते हैं अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए एसिड का इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, और या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेस को भी इंजेक्ट करवा देते हैं इनटू देयर स्किन। फॉर एग्जांपल हनी बी की अगर हम बात करें तो स्टिंग करती है अगर वो किसी पर्सन को, तो वो इंजेक्ट करती है एसिडिक लिक्विड को, ठीक है, इनटू द स्किन, और उससे क्या होता है, बहुत तेज़ दर्द पैदा होता है। ठीक है, और मेरे एक बार तो काट लिया तो ये पूरा इतना मोटा फूल गया था। ठीक है, तो मतलब बहुत खतरनाक होती है यार, बहुत दर्द होता है। तो हनी बी के अंदर बेसिकली आपको याद होना चाहिए एसिड होता है ना। ठीक है, और उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था, छोटा बच्चा था मैं, तो माइल्ड बेस, मुझे क्या घंटा पता था उस वक्त। तो बेकिंग सोडा जो है, अगर ऐसा हो, अब आपको पता चल गया 10th में, तो बेकिंग सोडा आप, क्योंकि वो बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, तो ये जो एसिड उसने इंजेक्ट किया होगा हनी बी ने, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और विच गिव्स रिलीफ। तो स्टिंगिंग हेयर जो होती है ना नेडल्स लीव्स की, वो भी क्या करते हैं, वो एसिडिक यानी मिथेनॉइक एसिड इंजेक्ट करते हैं। मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं ना, विच कॉजेज बर्निंग पेन। तो यहाँ पर भी हम माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वास्प स्टिंग यानी वास्प स्टिंग क्या होता है ना, जब वो स्टिंग करता है तो इंजेक्ट करता है एक अल्कलाइन लिक्विड। तो आपको याद होना चाहिए वास्प किस तरह का जो लिक्विड होता है वो इंजेक्ट करता है इनटू द स्किन, तो वो होता है अल्कलाइन लिक्विड। ठीक है, तो अब अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या है, बेस। तो जब उसने बेस लगाया तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए, माइल्ड एसिड, जैसे विनेगर को वहाँ पर सिरका हम इस्तेमाल कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उससे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आंट स्टिंग जो होती है ना, मिथेनॉइक एसिड रिलीज कर देती है। ठीक है, जब वो काटती है तो, और फिर कॉजिंग विच कॉजेज बर्निंग पेन। ठीक है, तो इससे बचने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को उस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं और हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें थी सेल्फ डिफेंस के रिगार्डिंग में कि एनिमल और प्लांट किस तरह से अपने एनिमीज से बचने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो तब तक मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।